नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और उपचुनाव में जाट वोटर किसके साथ, इस मसले से जुड़ी हुई है। जी हां, यूपी का जाट वोटर। और जरा याद करिए, जाट वोटर की याद इसलिए आ रही है कि हाथरस का लाठीचार्ज आप नहीं भूले होंगे, जयंत चौधरी का चेहरा नहीं भूले होंगे। जयंत चौधरी हाथरस पहुंचे थे और किस तरीके से पुलिस ने लाठी बरसाई थी, लाठीचार्ज किया गया था जयंत चौधरी पर। उसके बाद क्या हुआ स्थिति आपको बता दूं कि आरएलडी जो है एक बड़े मसले के तौर पर इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हो गई कि जयंत चौधरी पर किस तरीके से योगी सरकार की तरफ से लाठियां बरसाई गई, महापंचायत की गई आरएलडी की तरफ से। तो इस बीच अब चूंकि उपचुनाव में योगी की ललकार शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर के सदर में पहुंचे वो उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए, तो योगी को याद आई है अब चौधरी चरण सिंह की। आरएलडी आपको मैंने कहा चौधरी चरण सिंह, इसलिए जाट वोटर के अलावा किसान नेता के तौर पर देश में चौधरी चरण सिंह का नाम हमेशा लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा। अब योगी ने याद किया और कहा कि चौधरी चरण सिंह जो हैं वो किसानों के सच्चे हितैषी थे, किसानों के लिए जो कुछ किया चौधरी चरण सिंह ने किया। लेकिन चौधरी चरण सिंह को लेकर लोग कितने चिंतित थे ये भी उन्होंने जिक्र कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने जो चौधरी चरण सिंह किसानों की बात करते थे, किसानों के लिए क्या किया? चीनी मिलों का विस्तारीकरण तक नहीं किया पिछली सरकारों ने, हमारी सरकार ने करके दिखाया। तो चौधरी चरण सिंह याद आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिस तरीके से जाट महापंचायत हुई और उसके बाद योगी का जवाब मान के चलिए आप इसको। साथ ही साथ योगी यहां पर नहीं रुकते, योगी ये भी कहते हैं मुजफ्फरनगर तक बात पहुंचती है। क्या कनेक्शन है मुजफ्फरनगर का ये भी आपको बता दूं। सचिन और सौरभ जिनकी दंगे के बाद हत्या हुई थी, उनका नाम का जिक्र भी योगी करते हैं। दरअसल हुआ यह कि दंगे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई। यहां जाट वोटर और मुस्लिम वोटर में गहरी खाई पैदा हो गई और ये खाई ऐसा पैदा हुई कि बीजेपी इसमें एक विकल्प के तौर पर उभरी उत्तर प्रदेश में। और इस इलाके में आप सोचिए, जो जयंत चौधरी, अजीत चौधरी जो उनके पिता हैं, इनके प्रभाव वाला क्षेत्र और इसका आरएलडी का मजबूत किला कहा जाने वाला क्षेत्र, वहां से अजीत सिंह हार गए, जयंत चौधरी चुनाव हार गए, बीजेपी वहां पर सफल हो गई। इसके मायने बड़े हो गए, यानी जाट वोटर जो है वो चला गया बीजेपी के पास। बीजेपी के पास गया लेकिन वो वोटर खिसकता हुआ फिर नजर आया वही हाथरस के लाठीचार्ज के बाद, क्योंकि महापंचायत हुई, जाट महापंचायत मथुरा में हुई, मुजफ्फरनगर में हुई। इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर अभय चौटाला तक तमाम बड़े नेता, देश की राजनीति के जाट नेता इस महापंचायत में शामिल हुए। और इस महापंचायत से यह संदेश दिया गया कि यूपी की योगी सरकार ने लाठियां बरसाई हैं। चौधरी चरण सिंह और का नाम लेते हुए कहा गया। लेकिन इस बीच एक चीज और आपको बता दूं कि योगी ने इस महापंचायत का जवाब दिया है अपने तरीके से। उन्होंने दो नाम लिए। उन्होंने एक बात और कही यहां पर महत्वपूर्ण, अलीगढ़ को भी कहा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना जिन्होंने की थी वो करवाई थी अपनी संपत्ति दान देकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। दो नाम लूंगा मैं आपसे, तीन नाम लूंगा, माफ कीजिए। चौधरी चरण सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और सौरभ, जिसका नाम का जिक्र योगी कर रहे थे। ये तीनों जाट समुदाय से आते हैं। मतलब साफ, संदेश साफ। योगी ने कहा कि जाट समाज के जो गौरव रहे हैं उनको यूपी सरकार याद कर रही है, उनके अपने याद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से योगी ने दे दिया जवाब, जाट वोटरों तक संदेश भी जाए और यह भी बता दिया कि किसको वास्तव में जाट वोटर याद आते हैं और कौन अपने वादे निभाते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि अब वोटर किस तरफ जाएगा, लेकिन योगी का ये जवाब कहां ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए यूपी तक।